Hello students, welcome to Arihant. Today we are going to discuss about the grammatical topic direct and indirect speech. Okay, जिसे हम लोग नरेशन के नाम से भी जानते हैं और जिसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक. अब सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है. किसी व्यक्ति द्वारा कही गई कोई बात हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं. हमारे द्वारा, आपके द्वारा किए गए उस वाक्यों को, उन बातों को, स्टेटमेंट्स को हम लोग दो तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं. पहला तो ये कि बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों को बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रस्तुत कर दें जैसा उसने कहा है और उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना करें, तो वैसे सेंटेंस हमारे कहलाते हैं डायरेक्ट स्पीच. यानी जिसे हम लोग प्रत्यक्ष बिल्कुल कह रहे हैं, सामने, क्लियर, आमने सामने, यानी एक कॉन्वर्सेशन के दौरान, बातचीत के दौरान. अब दूसरा प्रकार वो बनता है कि जब बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों को उस तरह से ना बोलकर बल्कि उस कथन को अपने शब्दों में प्रस्तुत करके अगर आप बताते हैं तो वह बनता है अप्रत्यक्ष कथन, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच. यानी उसमें कुछ जैसे कहने के तरीके को बदलकर, किसी और ने कोई बात कही थी और आप उसने उस तरीके को बदला और बदलने के बाद फिर आपने उसको प्रस्तुत किया, तो इस तरह का जो स्टेटमेंट बनेगा, कथन जो बनेगा, वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, नेक्स्ट. अब डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन. अब डायरेक्ट स्पीच होती क्या है पहले तो वो देख लें. जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात, जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसा ही प्रस्तुत किया गया जैसा भी हमने पढ़ी डेफिनेशन, तो इस प्रकार के कहने के ढंग को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमास में बताया जाता है. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो उस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रख के बताया जाता है. ये हमारे लिए उस सेंटेंस की खास पहचान है. इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट स्पीच का मिलेगा और उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल मिलेगा. फॉर एग्जांपल ये रहा आपका, ही सेड माय मदर. अब यहां से लेकर यहां तक ये जो सेंटेंस है ये आपका इन्वर्टेड कॉमास में, ये दे रखे आपको इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, और ये कॉमास क्लोज. अब इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन एंड हियर फुल स्टॉप एंड कॉमास क्लोज, इसको हम बोलते हैं. इसके अंदर ये बात बोली गई है कि जो पहला लेटर है ये हमेशा क्या आएगा, कैपिटल. तो माय का एम कैपिटल है, इसी तरह से इस सेंटेंस के अंदर आई कैपिटल है और इसी तरह से सेंटेंस के अंदर वी का डब्ल्यू कैपिटल है. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्यों यहाँ पर एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इस नए सेंटेंस के अंदर पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा. जैसा कि आप सब हम ही जानते हैं कि फुल स्टॉप के बाद अगर सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, या आप पहला कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका लेटर कैपिटल होता है. वही चीज यहाँ पर भी है. नेक्स्ट. अब डायरेक्ट स्पीच के निम्नलिखित दो भाग होते हैं. डायरेक्ट स्पीच के हमारे पास दो भाग होते हैं. पहला भाग होता है रिपोर्टेड क्लॉज और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच. अब इसके अंदर रिपोर्टिंग क्लॉज. अब रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर क्या है, इन्वर्टेड कॉमास जो दिए गए हैं उसके पहले का भाग जो होता है वो रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट आएगी, वर्ब आएगी और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अब इसी वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो स्पीकर कहलाएगा, यानी कि रिपोर्टर, बात को बोलने वाला, बताने वाला, और वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जो कि बात को सुन रहा है तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, लिसनर. ठीक. अब दूसरा हिस्सा जो कहलाता है वो रिपोर्टेड क्लॉज कहलाता है. इस रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जो होता है सेंटेंस वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाता है और वो इन्वर्टेड कॉमास के पहले का हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है. ठीक है, यहाँ पर वो अंदर का हिस्सा है. अब इस अंदर के हिस्से के अंदर जो भी हमारे पास सेंटेंस दिया जाएगा उसके अंदर स्पीकर द्वारा कहा गया कथन, स्टेटमेंट आता है. जैसे यहाँ पर दे रखा है राहुल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि कहने वाला. ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि लिसनर, ये लिसनर हो गया, ये स्पीकर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन हो गया यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज. रिपोर्टेड क्लॉज, आई सब्जेक्ट और ये आपके सेंटेंस, आई ईट एन एप्पल. अब उपरोक्त वाक्य के अंदर सेंटेंस में राहुल जो है वो स्पीकर और रिपोर्टर बना हुआ है, सेट जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और फ्रेंड आपका लिसनर है, जैसा अभी मैंने आपको बताया. और इस तरह से ये क्या बना, रिपोर्टेड क्लॉज, आई ईट एन एप्पल. अब इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति उस तरह से ना बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के कहने के ढंग को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. वैसे की वैसी बात ना बोली गई बल्कि उसको अपने तरीके से बोला गया
कहने का तरीका बदल दिया, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग तो नहीं किया जाता, लेकिन रिपोर्टेड क्लॉज से पहले कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है ये। और हर सेंटेंस में दैट का यूज नहीं होता, बल्कि अलग अलग हमारे जो सेंटेंस होते हैं उनके हिसाब से हम लोग बदलते रहते हैं। ये स्टार्टिंग किया जो मैंने आपको बताया कि दैट का यूज, जैसे ये आपका राहुल सेड टू हिज फ्रेंड आई ईट एन एप्पल, आपने चेंज किया राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही एट एन एप्पल। अब यहाँ पर आई को हमने ही के साथ रिप्लेस किया, ईट की सेकंड फॉर्म एट चेंज करिए, ये टेंस के अनुसार करिए, इसका डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे राहुल और ये टोल्ड किया, और यहाँ पर हमने दैट कंजक्शन यूज किया। ये दैट आपका जैसे ही आपने इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, तो हटाते के साथ ही इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आपको एक कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है, वो कंजंक्शन ये रहा। उपरोक्त सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज किया गया है। लेट्स डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के हमारे क्या नियम है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के अंदर क्या है, सबसे पहले आता है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलने के हमारे पास देयर आर 5 सेंटेंस, और उन 5 सेंटेंस के अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारे पास असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग क्लॉज यानी कि स्टेटमेंट से बाहर वाला हिस्सा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है उसके बाहर वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग क्लॉज। उस रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब में कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर उस रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास सेज है, से है, सेड है, विल से और शैल से है, तो उस इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस को बदलेंगे ना हम लोग, तब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यानी से ही रहेगा, सेज ही रहेगा, सेड ही रहेगा, विल से और शैल से में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ठीक क्या क्या आता है, अभी तक क्या था, सिर्फ सेज, तो अब आ रहा है सेज टू, आ रहा है से टू, सेड टू, विल से टू और शैल से टू, तब ये बदल जाएंगे। सेज टू बदल जाएगा किसमें, टेल्स में, से टू बदल जाएगा टेल के अंदर, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, और विल से टू बदल जाएगा विल टेल, और शैल से टू बदल जाएगा शैल टेल में। ये हमारा बेसिक रूल है जो हम करेंगे। अब रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, अब रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जो प्रोनाउन है उसके अंदर कुछ बेसिक परिवर्तन है, वो कैसे, हमारे पास 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं केवल आई और वी, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में केवल ये ही, शी, इट और दे आते हैं। अब ये सब अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव केस में इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का मी बन जाता है, वी का अस बन जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। इनका पॉसेसिव केस, आई का माय बन जाता है, माइन, वी का अवर और अस बन जाता है, यू का योर और योर्स रहता है, ही का हिज रहता है, शी का हर और हर्स बन जाता है, इट्स, देयर और देयर्स। ये आपके पॉसेसिव केस है जिसमें हम लोग सेंटेंस को बदलेंगे प्रोनाउन टेबल के अनुसार। अब ये प्रोनाउन टेबल हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको लर्न करके रखना। अब रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन रिपोर्टिंग क्लॉज के स्पीकर, सब्जेक्ट एंड लिसनर के अनुसार होते हैं। अभी जो प्रोनाउंस दिए ना, वो प्रोनाउंस कैसे बदलेंगे, अभी आपने पहले देखा था उनमें प्रोनाउन बदले थे, तो वो कैसे बदले थे, उसको बदलने के पीछे हमारे पास कुछ रूल्स हैं। वो बेसिक रूल क्या है, सबसे पहला नियम हमारा यह है कि अगर रिपोर्टेड क्लॉज यानी कि स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया है उसके अंदर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसके अंदर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वह हमेशा स्पीकर के पर्सन, जेंडर और नंबर, स्पीकर पर्सन, जेंडर और नंबर, अगर वो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉसेसिव केस है, उसी के अनुसार वह बदला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर वेनु सेड आई रीड अ बुक, अब वेनु सेड, वेनु के बाद सेड का सेड रहा, हमने दैट कंजक्शन लगाया, और उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था जो कि इस सब्जेक्ट के अनुसार बदला। सब्जेक्ट क्या था, वेनु, वेनु किसी लड़के का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पर उसकी जगह पर ही रख दिया।
तो आई सब्जेक्टिव केस था, तो इसीलिए हमने वहां से उस नाउन को हटाकर उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाया और उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर्म में यहाँ पर रख दिया और ये टेंस के अनुसार बदल दिया। इसी तरह से सेंटेंस कर देखिए, कमला सेड टू मी, कमला ने सेड टू मी आई एम प्लकिंग फ्लावर्स। अब कमला सेड टू चेंज कर दिया हमने टोल्ड में, तो ये टोल्ड आ गया। यहाँ पर हमने कंजक्शन लगाया इसको हटाकर, इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था तो ये हमने बदला कमला के हिसाब से। कमला किसी लड़की का नाम है इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया किसको, शी को। उस नाउन को हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदला और यहाँ पर आ गया शी। इज एम आर वॉज वर्ब में बदल दिए और प्लकिंग फ्लावर्स। क्लियर। नेक्स्ट, रिपोर्टेड क्लॉज के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सदैव लिसनर के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है वह रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग के लिसनर के यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये रहा, ठीक, जैसा सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव होगा पॉसेसिव होगा उसी के अनुसार बदलेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, शी सेड टू मी यू आर माय कजन। अब ये यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट था मी, ठीक है ना, तो मी का आपने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्टिव केस में बदला तो वो क्या बना, आई। इज एम आर बदले वॉज वर्ब में और ये माय वापस से फर्स्ट पर्सन, माय को बदला आपने किसके अनुसार, शी के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, स्पीकर के अनुसार। अब शी का पॉसेसिव केस क्या बना, हर, इसलिए आपने यहां पर क्या लगा दिया, हर। सेम ऐसे यहां पर किया, राम सेड टू श्याम यू आर अ गुड प्लेयर। राम टोल्ड श्याम, आपने सेड टू बदला टोल्ड के अंदर, उसके बाद दैट कनेक्टर आपने यूज किया इनकी जगह पर। अब ये यू सेकंड पर्सन था जो श्याम के अनुसार बदलेगा, श्याम किसी लड़के का नाम है तो इसलिए आपने इसको बदल दिया किसमें, ही में, ठीक। उसके बाद इज एम आर चेंज कर दिया वॉज वर्ब में, आगे गुड प्लेयर। नेक्स्ट, रिपोर्टेड क्लॉज के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं सब्जेक्ट यानी कि स्पीकर के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि लिसनर के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज रहेंगे। ओके, ये नो चेंजेस। जैसे आई सेड टू हिम तो शी हैड गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे शी थर्ड पर्सन है ना, तो आंसर देते समय हमने क्या करा, सेड टू को तो टोल्ड में बदला, यहां पर हमने दैट कनेक्टर यूज कर दिया, कंजंक्शन यूज कर दिया। उसके बाद शी में ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। आगे हैड गॉन टू स्कूल एज इट इज रहा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस बदलते नहीं है। यहां पर देखिए द टीचर सेड, तो सेड का सेड ही रहेगा, आपने यहाँ पे दैट कनेक्टर यूज किया, राहुल आपका राहुल में ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन में नेम है, किसी का नाउन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द मदर सेड कि यू विल बी बीटन। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन है, ठीक है ना, तो द मदर सेड दैट यू। अब यहाँ पर यू क्या है, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि यहाँ पर आपके पास एक लिसनर होना चाहिए था, उस लिसनर के अनुसार बदलता है। लेकिन जब लिसनर है नहीं, जब लिसनर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बताया नहीं अपने को किसी सेंटेंस के अंदर, तब वो लिसनर कोई भी हो सकता है भाई, या तो कोई लड़का भी हो सकता है या कोई लड़की भी हो सकती है, या वो बहुवचन में भी हो सकते हैं जिनसे बात की गई है मदर की तरफ से। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो हम लड़का मान के भी लिख सकते हैं ही, लड़की मान के हम शी भी लिख सकते हैं, और बहुवचन मान के दे का भी यूज कर सकते हैं, और विल शैल दोनों चेंज होते हैं वुड में, बी बीटन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब टेंस में होने वाले परिवर्तन। अब रिपोर्टेड क्लॉज के जो टेंस है उसकी वर्ब में होने वाले परिवर्तन क्या क्या है, देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाए तो अंदर के सेंटेंस में यानी कि रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। प्रोनाउंस बदलेंगे अपनी जगह पर, एडवर्ब्स बदल रही हैं वो बदलेंगी, लेकिन सिर्फ टेंस नहीं बदलेगा। जैसे मोहन सेज, अब ये यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया ना, दैट कंजक्शन तो लगाया आपने, लेकिन उसके बाद आपने प्रोनाउन बदला, आई को ही में बदला, ठीक, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था तो आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहने दिया, इसको नहीं बदल रहा। ओके, बिल्कुल वैसे ही
और इसीलिए सेंटेंस क्या बना, मोहन सेज दैट ही प्लेज इन द फील्ड। सेंटेंस वही है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में, बस फर्क इतना है कि आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता और शी ही के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, इसीलिए आपने प्ले को प्लेस कर दिया, टेंस नहीं बदला है, टेंस वही है। सेकंड सेंटेंस के अंदर क्या है, सोहन विल से टू हर, अब विल से टू हर ये वाला हिस्सा है, अब इसको चेंज किया आपने विल टेल में, जैसा हमने पहले पढ़ा था। कनेक्टर आपने कंजक्शन दैट यूज किया, अब ये यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होंगे, या आपने हर के हिसाब से चेंज किया तो यहाँ पे आ गया शी। उसके बाद इज एम आर में ही रहेगा, यू के साथ तो आर आता है लेकिन शी के साथ तो इज ही आता है, टेंस नहीं बदला वही रहा। तो शी इज हिज, ये माय बदल दिया आपने, सोहन के हिसाब से सोहन किसी लड़के का नाम है तो ही का पॉसेसिव केस बन गया हिज ट्रू फ्रेंड, ये बन गया आंसर। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब पास्ट टेंस की बात आ गई है, पहले हम लोग प्रेजेंट की करी हमने, अब बात आती है पास्ट की, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज वाला अंदर स्टेटमेंट जो है सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आई सेड शी टीचर्स इंग्लिश, तो आई सेड के बाद दैट आपने कंजक्शन यूज किया, शी थर्ड पर्सन है कोई बात नहीं, टीचर्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको आपने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ही सेड टू मी, तो सेड टू को आपने चेंज कर दिया टोल्ड में, दैट आपने कंजक्शन यूज किया, आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था जो सब्जेक्ट यानी कि स्पीकर के अनुसार बदला तो ये ही बन गया, वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसको पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में आपने चेंज कर दिया। नेक्स्ट, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो चेंज हो जाएगा वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए, जॉन सेड दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन है जो आपने ही में कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जॉन के हिसाब से बदलेगा, जॉन किसी लड़के का नाम है इसलिए ही आ गया, इज एम आर चेंज होते हैं वॉज वर्ब में, ये कर दिया। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, इज एम आर को हमने वॉज वर्ब में चेंज कर रखा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन सब बदलेंगे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट सेड टू द टीचर वी हैव डन आवर होमवर्क, तो स्टूडेंट सेड टू चेंज हो जाएगा आपने टोल्ड में, दैट आपने कंजक्शन लगाया यहाँ पर, उसके बाद वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा किसके अनुसार, आपके स्पीकर के अनुसार, स्पीकर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, दे प्रोनाउन में। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट क्या आता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या आता है, हैड, तो शी हैड रिटन, ठीक है ना, सॉरी दे हैड डन देयर होमवर्क, ये आपका आंसर बना, यानी कि दे आपका सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद हैज और हैव को आपने चेंज किया हैड में, ये थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद अवर वापस से स्टूडेंट्स के अनुसार बदलेगा, उसके पॉसेसिव केस में जाएंगे तो वी का पॉसेसिव दे का पॉसेसिव केस बनता है देयर, और इसीलिए आ गया देयर होमवर्क। ऐसे ही यहाँ पर है, शी सेड आई हैव रिटन द लेटर, तो शी सेड दैट, आई चेंज हो गया इस स्पीकर के अनुसार, तो ये आ गया शी, हैज और हैव चेंज कर दिया हैड में, रिटन द लेटर। क्लियर। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, यानी कि हैज हैव प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में। जैसे ही सेड टू मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो दैट कनेक्टर लगाने के बाद आपने ही इसको बदला इस ही के अनुसार, हैज हैव बीन चेंज कर दिए हैड बीन वेटिंग फॉर मी, हो गया टेंस चेंज। इसी तरह से यहाँ पर ये दे रखा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपने यहाँ पर शी हैड बीन कर दिया और ये टेंस चेंज हो गया, ठीक। बाकी तो सारे चेंजेस वही हैं जो भी आपको मैंने बताए थे। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल जो टेंस था पास्ट इंडेफिनिट वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो हम यूज करते हैं वो बदलेगी वहां जाकर हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। जैसे यहां पर देख लीजिए,
हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अतुल सेड आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे, तो अतुल सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा ही के अंदर, वेंट्स मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये चेंज हुआ हैड गॉन टू आगरा ऑन मंडे। इसी तरह से यहाँ पर हर फादर ब्रॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसको चेंज कर दिया हर फादर हैड ब्रॉट, हैड यानी कि थर्ड फॉर्म, और ये चेंज हो गया। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट इंडेफिनिट के बाद नीचे जो सेकंड नंबर पे आता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो भी हम पढ़ रहे थे हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सचिन सेड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो चेंज हुआ दैट कनेक्टर के बाद कंजक्शन के बाद आई चेंज करा हमने सचिन के अनुसार, तो ये आ गया ही। वॉज के साथ हमने हैड बीन लगाया क्योंकि हमें चेंज करना है पास्ट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फिर आईएनजी फॉर्म यूज कर ली और क्रिकेट। सेम इसी तरह से इसमें करा हमने कि लीनू सेड टू हर मदर की वी वर गोइंग टू मार्केट, तो लीनू टोल्ड, सेड टू आपने चेंज कर दिया टोल्ड में, और यहाँ पर आपने दैट कंजक्शन यूज करा। वी आपका फर्स्ट पर्सन था जो लीनू के अनुसार बदला, तो उनको सबको मिलाकर बहुवचन दे में कन्वर्ट करा। हैड बीन गोइंग परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट में रहता है। अब आपके पास जो पास्ट परफेक्ट टेंस आता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे आई सेड शी हैड ईटन एन ऑरेंज, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो होगी वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। आपको क्या करना है, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो वो तो वैसे भी नहीं बदल रहा, आपको सिर्फ चेंजेस यहाँ करने, कंजक्शन लगाना है दैट। उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो रहा, हैड ईटन वैसी की वैसी फॉर्म आगे भी चलेगी, ठीक। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड हुआ तो कुछ बदलाव होगा, जैसे सेड टू था तो टोल्ड कर दिया, कंजक्शन दैट यूज किया। आई फर्स्ट पर्सन था, स्पीकर के हिसाब से बदला, लड़की के हिसाब से, तो क्या आ गया शी, है ना, तो क्या आ गया शी, तो यहां पर ये शी आ गया, और ये हैड गिफ्टेड हिम द पेन एज इट इज रहेगा, क्योंकि यू आपकी जो सेकंड फॉर्म थी वो मोनू के हिसाब से आपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदल दिया हिम। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि लास्ट के जो दोनों सेंटेंस हैं, दो टेंस जो हमारे हैं पास्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों एज इट इज रहते हैं, इनके अंदर परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे माई ब्रदर सेड टू मी आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, अब इसको चेंज किया तो सेड टू को आपने टोल्ड में लिखा, यहाँ पर आपने दैट कंजंक्शन यूज किया। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था जो आपने ब्रदर के हिसाब से ही में कन्वर्ट कर दिया, हैड बीन वही फॉर्म आपने चलने दी, आगे वापस यूज कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। ऐसा ही इसके अंदर हमने किया कि यू सेड आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, तो यू सेड एज इट इज आ गया, दैट आपने कंजंक्शन यूज किया, इस जगह पर इन्वर्टेड कॉमास हटाए, आई फर्स्ट पर्सन था, है ना, तो ये चेंज होगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि स्पीकर के अनुसार, तो यहाँ पर आ गया यू, ओके। उसके बाद हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वॉचिंग एज इट इज आ रहा है, सिंस टीवी इवनिंग, कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें बदलाव नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउंस में बदलाव होगा, अगर प्रोनाउन बदलने लायक है तो, अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो भी नहीं बदल रहा। अब फ्यूचर टेंस के चारों रूप फ्यूचर के ही पास्ट इक्विवेलेंट में चलते हैं, जैसे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, वर्ब प्लस शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म तो होगी तो शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी, वर्ब के साथ विल भी होगा तो वर्ब के साथ वुड भी प्लस वर्ब की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और आईएनजी और विल हैव तो ये आएंगे आईएनजी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में, है ना। जैसे कंटिन्यूअस फॉर्म क्या थी, फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर टेंस के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप चेंज करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में, ठीक। फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर क्या आता है कि विल शैल के साथ वर्ब के अंदर बी लगाकर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो आपको करना क्या है कि वुड के साथ बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अब तीसरा आता है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या करते हैं आप, विल शैल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये रहा विल शैल के साथ आप हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये रहा थर्ड फॉर्म, तो यहां पर आप वुड के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक।
और लास्ट वाले के अंदर जिसके अंदर हैव के साथ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करते हैं, तो यहाँ पर वुड के साथ हैव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, यानी विल सब में वुड में चेंज होता जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, हेमंत सेड आई विल गो टू पटना टुमारो। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। हेमंत सेड आई विल गो टू पटना टुमारो। तो हेमंत सेड में रहा, दैट आपने कंजंक्शन यहाँ यूज किया, आई आपका फर्स्ट पर्सन था जो हेमंत स्पीकर के हिसाब से ही, विल चेंज किया आपने वुड में, गो टू पटना टुमारो। अब टुमारो वगैरह जो है ये बदलते हैं किसमें, द नेक्स्ट डे में, वहां पर आ गया द नेक्स्ट डे। ठीक है, ही सेड टू मी, सेड टू बदलता है टोल्ड के अंदर। ठीक, यहां पर आपने कंजंक्शन यूज किया दैट। ठीक है ना, और उसके बाद आपने यू जो था सेकंड पर्सन था, ये आपने मी के हिसाब से बदला तो आ गया आई, और विल चेंज कर दिया आपने शुड में। टीच हिम, ये मी जो था फर्स्ट पर्सन था, या आपने ही के हिसाब से बदला तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आपने यहाँ पर यूज किया। अन्य परिवर्तन, ठीक है ना। नेक्स्ट और दूसरे परिवर्तन क्या है, वो डू डज अगर आपकी वर्ब्स होती है डेड में चेंज हो जाएगी, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में। कैन जो होगा मॉडल वो कुड में चेंज हो जाएगा, मे मॉडल जो होगा वो माइट में चेंज हो जाएगा। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो चेंज हो जाएगी हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में। वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपकी बदलेगी किसमें, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शुड में ही रहेगा, मस्ट में ही रहेगा, टू गो में ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव संभव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, नीलम सेड टू जय यू कैन डू दिस वर्क। अब यहां पर कैन मॉडल का यूज किया गया है, तो अभी हमने पढ़ा कि सेड टू तो चेंज हो रहा है टोल्ड में, कर दिया, दैट कंजंक्शन का भी यूज कर दिया, यू हमारा सेकंड पर्सन था, जे के हिसाब से बदला तो ही आ गया, लेकिन कैन को हमने चेंज किया किसमें, कुड में, और दिस चेंज होता है दैट में, तो वो यहां कर दिया। सेकंड है कपिल सेड आई मस्ट गो नाउ, तो सेड में ही रहा। ठीक है ना, और यहां पर आपने दैट कंजंक्शन का यूज किया, आई फर्स्ट पर्सन था, कपिल के हिसाब से आपने ही में कर दिया, और मस्ट का मस्ट रहा, गो, और नाउ चेंज होता है देन में, तो वो हमने ये कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड क्लॉज में कोई सदैव सत्य कही जाने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी अगर आपके पास स्टेटमेंट आता है ऐसा जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है ना, कोई पास्ट में कोई ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल बात हो गई हो, तो कोई आदत हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सब जगह पर ये बात सच है, भाई सूरज हमेशा पूर्व दिशा से उगता है, तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब ऐसी चीजें कभी बदलेंगी नहीं, यानी कि इनका टेंस नहीं बदल सकता, तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन लगा के आपको ये सेंटेंस एज इट इज कॉपी करना है। ऐसे यहाँ पर है कि ही सेड टू हिज सन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये तो वैसे भी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो वैसे भी नहीं बदलता, लेकिन उसके बाद आगे का स्टेटमेंट जो है वो पूरा का पूरा क्या है, हमारे राष्ट्रपति के बारे में, कि वो कौन से प्रेसिडेंट थे, पहले नंबर के राष्ट्रपति थे, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, बदलाव ही नहीं है, इसीलिए इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो ये सब अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है, हैबिचुअल्स हैबिट्स हैं, हैबिचुअल एक्शंस हैं, तो इनके साथ हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ और उनकी हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ हमारा कोई भी सेंटेंस में बदलाव नहीं होगा, यानी टेंस फॉर्म में बदलाव नहीं होगा। दैट वगैरह बदल रहे होगा, प्रोनाउंस अगर हैं बदलने लायक तो बदल दीजिए, लेकिन टेंस फॉर्म में बदलाव नहीं होगा। और यदि पास्ट में किसी एक ही समय पर एक साथ दो कार्य हो रहे हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर ही दे रखा है, ही सेड टू मी व्हेन वी वेंट टू बेड, पहला कार्य। माय फादर नॉक्ड एट द डोर, दूसरा कार्य। अब आंसर क्या बना, सेड टू का आपने चेंज करा टोल्ड में, दैट कंजंक्शन यूज किया, व्हेन दे वेंट टू बेड। अब आपने प्रोनाउन बदला है, केवल वी को दे में चेंज किया, टेंस नहीं बदल रहे, जैसा भी हमने लिखा है कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वेंट टू बेड, हिज फादर, हमने फिर से प्रोनाउन बदला, नॉक्ड एट द डोर, आगे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। ये बात हम कहना चाहते हैं कि जब एक साथ दो कार्य हो रहे हों, आई वॉज रेनिंग पहला कार्य, व्हेन आई डिपार्टेड, इट वॉज रेनिंग व्हेन आई डिपार्टेड, यानी जब मैं चला निकला,
तब बारिश हो रही थी, दोनों चीजें एक साथ शुरू हुई। तो ऐसी सेंटेंस के अंदर इट आपका थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा। वॉज रेनिंग, टेंस में बदलाव है ही नहीं। आई आपका फर्स्ट पर्सन है जो आपने शी के साथ रिप्लेस कर दिया, तो आगे डिपार्टेड एज इट इज, यानी कि टेंस में बदलाव नहीं है और ना करेंगे। टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन, अब टाइम और प्लेस के अंदर जो अभी हमने सेंटेंस करे थे ना, उसके अंदर देखो मैंने आपको बताया था दिस दैट में चेंज किया, हेयर देयर में चेंज होगा, एगो बिफोर में या अर्लियर में, कम सेंटेंस के हिसाब से गो में, हिथर थिथर में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, टुनाइट दैट नाइट में चेंज होगा, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में चेंज होगा, दीज दोज में चेंज होगा, नाउ देन में चेंज होगा, थस सो हैंस थैंस में चेंज होगा, टुडे दैट डे में चेंज होगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में, और लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ में चेंज होगा। ये पूरी टेबल हमें लर्न बाय हार्ट रखनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग इसके साथ सेंटेंस बदल पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट, जब कम के साथ, कम के बाद कोई समीपता दर्शाने वाले शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, तब कम को गो में नहीं बदला जाता है। जैसे द हॉकर इज कमिंग हियर, हॉकर वो फेरी वाले इधर आ रहा है, बेचने वाला, तो द हॉकर वॉज कमिंग देयर। हेयर को हमने देयर में चेंज करा है, लेकिन हमने कमिंग को गोइंग में नहीं लिखा। वो इधर आ रहा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो उधर जा रहा है, तो वो मीनिंग हम नहीं बदलाव करेंगे। लेकिन कहां पर, सिर्फ जहां पर समीपता दर्शाई जाए। द सेंटेंस में कम को अपरिवर्तित रखा गया है क्योंकि इसके साथ समीपता दर्शाने वाले वर्ड हेयर का यूज किया गया है। अगर ये नहीं होता तो हम करते। अगला रूल है कि जब दिस, नाउ और हेयर किसी ऐसी वस्तु, समय तथा स्थान की ओर संकेत करते हैं जो बात करते समय स्पीकर के सामने हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दिस को हम दैट में नहीं बदलेंगे। कब नहीं बदलेंगे, वो स्थिति देखो ये कि सामने की बात हो, दिस इज माई स्कूल। अब आप स्कूल के सामने खड़े होकर अपने किसी साथी को बता रहे हैं कि दिस इज माई स्कूल, तो यू आर बोथ इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ऐसी स्थिति में ये दिस जो है वो दैट में नहीं बदलेगा, और सिर्फ टेंस बदल रहा है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। दिस दैट के अंदर दिस में नहीं होगा, नाउ में नहीं होगा और हेयर में नहीं होगा। इन तीन शब्दों में ऐसी अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होगा जब आप दोनों ही चीजें आमने सामने हो। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारे पास पहले वाले जो सेंटेंस है असर्टिव, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के अंदर क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज, ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, मे, माइट आदि से प्रारंभ हो तो निम्नलिखित नियमों का यूज करते हैं। यानी ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके साथ से और सेट टू को हम लोग आस्क या आस्क में बदल देते हैं, तथा कभी कभी आस्क या आस्क्ड के स्थान पर एनक्वायर या एनक्वायर्ड का यूज करते हैं, वो उसके मीनिंग के अनुसार। कंजंक्शन दैट के स्थान पर हम यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। मतलब अभी तक आप कंजंक्शन में दैट का यूज करते थे, लेकिन जैसे ही आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर पहुंचे तो वहां पर आपका कंजंक्शन इफ या वेदर होगा। इनको चेंज करने के लिए से या सेट टू को हम आस्क या आस्क्ड में चेंज करेंगे, ठीक। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, आस्क या आस्क्ड के स्थान पर एनक्वायर या एनक्वायर्ड में इनको बदल देते हैं सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार, या इंटेरोगेट या इंटेरोगेटेड में भी बदल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग। नेक्स्ट, रिपोर्टेड क्लॉज को इंटरोगेटिव सेंटेंस से उसके असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, ठीक है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। मतलब सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव फॉर्म में दिया गया है तो उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं असर्टिव फॉर्म में, और उसके लिए हम, अगर सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो उसको हम बाद में रखते हैं, सब्जेक्ट को पहले रखकर सेंटेंस को सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, जैसे यहाँ पर। और लास्ट में से क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, क्यों? क्योंकि अब आपने सेंटेंस की क्वेश्चन फॉर्म को तो ब्रेक कर दिया है, आपने हटा दिया उसको। जैसे रवीना सेड इज देयर अ स्नेक इन द हाउस, ये क्वेश्चन पूछा गया, आपने जब आंसर बनाया तो क्या करा, सेड को आपने आस्क में कन्वर्ट करा, आपने इफ कनेक्टर यूज किया, और उसके बाद देयर, सब्जेक्ट आपने पहले लिया देयर, इज एम आर को चेंज किया वॉज में,
इफ देयर वॉज अ स्नेक इन द हाउस, और यहां से आपने क्वेश्चन मार्क हटा दिया, यहां पर लग रहा था ना, यहां से आपने हटा दिया। तो ये काम आपको करना है। नेक्स्ट, कनिका सेड टू अभय, हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। कनिका ने अभय से कहा, आज अभय, इफ कनेक्टर के यूज किया, ये सब्जेक्ट आपने पहले यूज किया, अभय के हिसाब से ही में कन्वर्ट किया, हैड में रहेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये योर आपने हिज में कन्वर्ट किया उसके पॉसेसिव केस के अनुसार। ऐसे ही कैन यू लैंड मी सम मनी, यहां पर आपने क्या किया, इफ का यूज किया कनेक्टर में, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया, यानी इस तरह से आपने सेंटेंस को अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है रेदर देन इंटरोगेटिव फॉर्म। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड क्लॉज क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, इन सबसे बनता है, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनसे तैयार होता है, तो ऐसी स्थिति में हमको कुछ नियम का फॉलो करना है। पहला, से सेड टू को आस्क या आस्क में करेंगे, जैसा कि अभी पहले करा था। आस्क या आस्क के स्थान पर इंक्वायर या इंक्वायर करेंगे, जैसा अभी हमने पहले करा है, या इंटरोगेटिव वाली फॉर्म एज इट इज रहेगी। परिवर्तन कहां पर है, वो ये है कि अब दैट और इफ, वेदर के स्थान पर अब करना क्या है हमें, कंजंक्शन जो होगा वो क्वेश्चन वर्ड ही स्वयं होगा। अगर व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, विच है, हाउ है, हु है, हुज है, हुम है, तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये आपके क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, आपके लिए स्वयं एक कंजंक्शन का काम करेंगे। तो आप इन्हीं को यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उससे असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, और एंड में वापस से किसका यूज हटाएंगे, क्वेश्चन मार्क का। देखिए कैसे, आई सेड टू हर वेयर वर यू यस्टरडे। अब आई आस्क्ड हर, आपने सेड टू को चेंज करा आस्क्ड में, यहां पर इन्वर्टेड कॉमास हटाकर ये जो आपका सेंटेंस का पहला वर्ड था क्वेश्चन वाला, यही आपका अब कंजंक्शन का भी काम करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ने का। इसके बाद सबसे पहले आप सब्जेक्ट पर आइए, यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन, आपने हर के हिसाब से चेंज करा शी, और ये वर, हैड बीन, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, ये बदल दिया आपने। और द प्रीवियस डे, यस्टरडे को अभी हमने पढ़ा था, किसमें बदलते हैं, द प्रीवियस डे में, तो ये बदलाव कर दिया हमने। माई टीचर सेड टू मी, सेड टू चेंज करा हमने आस्क्ड में। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, तो वाई आई वॉज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, तो ये वाई ऐसा कैसा रहा, ये सब्जेक्ट यहाँ आ गया, इज एम आर बदल दिए वॉज वर में। यहाँ पर हिज फ्रेंड के बाद यहाँ पर आपने हाउ को एज इट इज ले लिया, ये सब्जेक्ट आपने यहाँ पर यूज किया, कैन को आपने कुड बदला और सेंटेंस आगे बनाया, और इन सब में से आपने क्वेश्चन मार्क हटाए। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चंस बदले सेंटेंस के। नेक्स्ट, अब आता है तीसरे नंबर पे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, से टू, सेड टू के स्थान पर कमांडेड, ऑर्डर और रिक्वेस्टेड का प्रयोग, या सजेस्टेड या एडवाइस का प्रयोग हम लोग उनके सेंटेंस में दिए गए भाव के अनुसार करते हैं। जैसा भाव प्रदर्शित किया गया है उस भाव के अनुसार चलते हैं। कंजंक्शन दैट के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। प्रार्थना सूचक वाक्यों के अंदर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, और जो प्लीज, काइंडली से, सर, मैडम आदि शब्दों को हटा दिया जाता है अगर इससे स्टार्ट हो रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, प्रेम सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक, तो प्रेम रिक्वेस्टेड मी, प्लीज के अनुसार हमने रिक्वेस्टेड यूज किया, और उसके बाद टू कंजंक्शन का यूज किया, इसको हटाया, और उसके बाद गिव हिम माई बाइक, मी को चेंज करा और यू को चेंज करा टेंस के अनुसार, सॉरी प्रोनाउन टेबल के अनुसार। द बॉस सेड टू द पियोन, बॉस ने पियोन से कहा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस में, इसी के अनुसार हमारा ऑर्डर्ड या कमांडेड, तो हमने ऑर्डर्ड यूज कर लिया, टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, मी को चेंज कर दिया हमने हिम में, हमारे प्रोनाउन के अनुसार। गॉट इट। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग किया जाता है, और सैड को फॉरबेड में, सैड टू को फॉरबेड में बदला जाता है। डू नॉट से अगर स्टार्ट है तो उसको नॉट टू में बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर ना सेड टू है तो उसको फॉरवर्ड में बदलकर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड टू द चिल्ड्रन डोंट प्ले इन द गार्डन, अगर सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो रही है तो डोंट मतलब टू स्टॉप, टू प्रिवेंट समवन टू डू समथिंग, किसी चीज के लिए रोकने के लिए आ रहा है, तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो आदेशात्मक रूप से सेड टू की जगह ऑर्डर ले लें, ऑर्डर लेंगे तब यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आप डू नॉट की जगह पर या क्या यूज करेंगे, नॉट टू, आगे सेंटेंस एज इट इज रहेगा, प्ले इन द गार्डन।
लेकिन दूसरे वाले में जब आप सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कंजंक्शन दैट की जगह उसकी जगह टू ही रहेगा केवल। क्यों? नॉट टू का मीनिंग यहाँ एक्सप्रेस किया जा चुका है, इसीलिए सेंटेंस टू प्ले इन द गार्डन की फॉर्म में रहेगा। बोथ आर करेक्ट, वट एवर यू विश टू चूज इट डिपेंड्स ऑन यू। दोनों सेंटेंस अपनी फॉर्मेशन में बिल्कुल सही है। अगर आप मीनिंग के अनुसार चलना चाहते हैं सेट टू को तो आप ऑर्डर लिख दीजिए, और अगर आप डोंट के मीनिंग को यहाँ पे लिखना चाहते हैं फॉरवर्ड, तो फिर यहाँ कनेक्टर में आपको सिर्फ टू का यूज करना है, नॉट टू का नहीं करना, क्योंकि ये दोनों फिर एक ही मीनिंग में स्टॉप करेंगे, स्टैंड करेंगे, इसलिए वो गलत हो जाएगा। श्याम सेड टू हिम डोंट इग्नोर योर हेल्थ। अब ये डोंट था, यहाँ पर श्याम को सजेशन दिया गया है कि ऐसा करने के लिए, तो सजेशन हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, डोंट को चेंज कर दिया नॉट टू में, आगे हमने योर को चेंज कर दिया हिज में, उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसी को हम लोग चेंज करते हैं फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड के अंदर ये बन गया, हमने टू का यूज कर लिया और सेंटेंस कंप्लीट। आगे वही है सब कुछ जैसा हमने पहले किया। लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस में परिवर्तन। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या है, सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो लेट से प्रारंभ होते हैं, तो लेट वाले सेंटेंस के अंदर हम लोग से या सेट टू के साथ कुछ वर्ड्स हैं, प्रपोज्ड, एडवाइज्ड और कमांडेड और सजेस्टेड, ऑर्डर्ड और डिक्लेयर्ड, इनको हम यूज करते हैं सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। कंजंक्शन में दैट का प्रयोग किया जाता है तथा रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर शुड का प्रयोग भी करते हैं। कैसे? लेट्स देख। शी सेड लेट अस डांस। अब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेट अस, यानी कि लेट्स की फॉर्म में, तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा के ऊपर है। दैट कनेक्टर का यूज करके दैट दे शुड डांस। ठीक, जब तक आपके पास यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लॉज में अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, तब तक आप यहाँ पर दे प्रोनाउन के साथ अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, दे शुड डांस। ठीक, अब जैसे यहाँ पर लेट अस गो टू वॉच अ मूवी, ही सेड टू मी। अब इस सेंटेंस के अंदर लेट अस यहाँ पर दे रखा है और इसके साथ दैट दे शुड गो टू वॉच अ मूवी, ये हमने सेंटेंस का आंसर बनाया। यानी सेट टू को हमने चेंज कर दिया किसमें, प्रपोज्ड में। तो आप प्रपोज्ड यूज करें चाहे सजेस्टेड यूज करें, और उसके बाद दैट के बाद दैट दे शुड, ये आपके कनेक्टर के रूप में काम चल रहा है। नेक्स्ट होता है ऑर्डर या रिक्वेस्ट की दशा में सेट टू के स्थान पर ऑर्डर या रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है। ऑर्डर या रिक्वेस्ट की दशा, यानी कि जब ऐसी हालत दी गई है जहां पे ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लेट का प्रयोग करते हैं। द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स लेट द टेररिस्ट किल। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लेट का प्रयोग करते हैं और ऑर्डर देते हुए हिज सोल्जर्स टू लेट द टेररिस्ट किल। यानी कि टू के साथ लेट को कंटिन्यू करेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर द मदर सेड टू द ग्रैंड मदर की लेट मी कुक। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या है, सेड टू को हमने चेंज कर दिया मदर के अनुसार, रिक्वेस्टेड टू द ग्रैंड मदर, माँ की तरफ से दादी से रिक्वेस्ट की गई है, निवेदन किया गया है टू लेट। अब यहाँ पर टू का जोड़ा, टू को कनेक्ट करके लेट के साथ आगे हमने मी को हमने मदर के हिसाब से चेंज कर दिया एंड कुक द फूड। आगे हमारा आंसर तैयार हो गया, वेरी सिंपल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। अब उसके बाद आता है हमारा एक सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। अब ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर हर बात पे किसी बात पर आपको विस्मय हो, तो वहां क्या होगा, सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड, अपलाउडेड, क्राइड आउट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है विद जॉय। यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अपलाउडेड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, है ना, क्राइड आउट विद सॉरो, क्राइड आउट विद रिग्रेट आदि शब्दों को इस तरह से यूज किया जाएगा। किसके अनुसार, मीनिंग के अनुसार, अपने मन से नहीं, ऐसे ही मीनिंग के अनुसार। कंजंक्शन का दैट का यूज किया जाएगा। व्हाट व हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही शब्द अधिकता के सूचक हैं, है ना, तो वहां पर हम लोग वेरी या ग्रेट का यूज करते हैं। अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब ये सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इस सेंटेंस के अंदर हमें एक्सक्लेमेटरी को सुधारना है, तो हमने सेड को किस में चेंज किया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हैरानी जता रहे ना, तो ये कंजंक्शन दैट यूज किया। इसके बाद हमने यहां से इस नाउन से सेंटेंस स्टार्ट करा, द फ्लावर, फ्लावर के बाद इज, इसके बाद वेरी,
वेरी के बाद ब्यूटीफुल, ये हमारा आंसर बना। ठीक, दूसरा है शी सेड ओ आई फॉरगॉट माई वॉच, तो अफसोस हुआ ना, तो यहां पर हमने यूज किया एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, दैट कंजक्शन यूज किया। उसके बाद शी है ना, किसकी जगह पर, आई के लिए ही शी के अनुसार, तो हमने यहां चेंज किया है ना। और यहां पर शी हैड फॉरगॉटन हर वॉच, यहां पर ये किसमें था, सेकेंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहां पर हमने पास्ट परफेक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। ये आपका एक्सक्लेमेटरी पार्ट था। नेक्स्ट देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं कामनासु आदेशात, ओ सॉरी, जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है। इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिवादन, विदाई आदि के भावों को एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कामना सूचक वाक्य जिसके अंदर कोई भी कामनाएं की जाए। अब से या सेड टू को हटाकर विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा काम है इसके अंदर। ब्लेस्ड का भी यूज कर सकते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले मे का यूज किया जाता है, तो उसको हटाकर हम लोग क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे सब्जेक्ट को पहले लिखकर। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम लोग दैट का यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट होगा। और एक्सक्लेमेटरी मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, माई फादर विश्ड मी दैट आई। अब दैट के बाद मीनिंग के अनुसार पिताजी की क्या इच्छा है, तो यहां पर हमने विश्ड का यूज कर लिया। कंजंक्शन दैट लगाया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यू था तो हमने उसको आई में चेंज करा, क्यों, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, मी के अनुसार बदला तो ये आई में आ गया, ठीक है। मे को हमने माइट में चेंज कर दिया, आगे कुछ भी परिवर्तन नहीं है, एज इट इज रहा। ऐसे यहां पर था शी सेड टू हिम मे गॉड पार्डन योर सिन, तो प्रार्थना की गई है तो प्रे में चेंज कर दिया, दैट कंजंक्शन यूज किया, उसके बाद गॉड सब्जेक्ट को पहले लिखा, मे को माइट में कन्वर्ट करा, पार्डन योर को हमने हिज में कन्वर्ट करा, किसके अनुसार, हिम के अनुसार। यहां पर आई सेड टू हर हैप्पी न्यू ईयर, विशिंग की गई है, किसी को ग्रीटिंग किया गया है, कि ग्रीट्स करके कहा गया है हैप्पी न्यू ईयर, तो आई विश्ड, मैंने विश किया सामने वाले कैंडिडेट को। अब ऐसे सेंटेंस के अंदर जहां पर एक पूरे सब्जेक्ट के साथ पूरी सेंटेंस की फ्रेमिंग ही नहीं हुई, तो वहां पर हम कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। आई विश्ड हर हैप्पी न्यू ईयर, हम वहां पर बिना कंजंक्शन के सेंटेंस को एज इट इज उतारेंगे, आई विश्ड हर हैप्पी न्यू ईयर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।